हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेल, आई होप कि आप सब फिट एंड फाइन हो और विंटर्स के मज़े ले रहे हो, अपने अपने घरों में ठंड की छुट्टियां एंजॉय कर रहे हो, चाय समोसा पकौड़ा ये सब इनका मज़े ले रहे हो। आज का वैसे कई बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि हम ठंड में किस तरह से पढ़ाई करें, क्योंकि ठंड में क्या होता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा सुस्ती आती है, बहुत लेजीनेस होती है। बच्चों को ही नहीं, इनफैक्ट जो अडल्ट्स होते हैं उनको भी काफ़ी कुछ सुस्ती आती है, ऑफिस जाने का मन नहीं करता है। टीचर्स को भी कभी कभी सुस्ती आती है, उनका भी कहीं पढ़ाने का मन नहीं होता। बट हमको क्या है कि माइंड मेकअप करना होता है, अपने आप को समझाना होता है कि नहीं, अगर हम नहीं जाएंगे तो बच्चों का नुकसान होगा और उनके फ्यूचर का सवाल है, ऐसे करके। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हाउ कैन वी स्टडी इन विंटर्स। हम विंटर्स में पढ़ाई किस तरह से कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हम अपना सकते हैं पढ़ाई करने के लिए। इस टॉपिक को, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, एक स्टोरी आपको बताना चाहूँगी जो कि काफ़ी ज़्यादा एक इन्फ्लुएंस इंसान की स्टोरी है, जिनसे हमको काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है, काफ़ी हम इन्फ्लुएंस होते हैं उनकी स्टोरी सुन के, उनके बारे में जान के। ठीक है, आज हम जो स्टोरी शेयर करने वाले हैं उसका नाम, उनका जो नेम है वो बेसिकली गौतम बुद्धा की स्टोरी हम आपसे शेयर करेंगे। सो आई नो कि आप सबको पता होगा कि गौतम बुद्ध कौन थे, कहाँ से बिलोंग करते थे, क्या उनका स्टोरी था। बट फिर भी फॉर योर माइंड मेकअप एंड फॉर राइट नाउ जो आपकी सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए मैं ये स्टोरी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सो गौतम बुद्ध जो थे ये एक बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस फैमिली से बिलोंग करते थे, जिनके पास दुनिया भर के सारे ऐशो आराम थे। ठीक है, अगर वो घर से बाहर ना निकलते या घर ना छोड़ते तो उनकी लाइफ जो थी बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली गुजरती। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे थे, प्रॉपर्टी थी, दुनिया भर का अच्छा खाना था, एवरीथिंग ही हैड। ठीक है, इन हिज लाइफ अच्छी बीवी थी, अच्छे बच्चे थे। तो अच्छा, एक टाइम पे क्या हुआ कि जब वो थोड़ा सा अच्छा, पहले टाइम पे क्या होता था कि जल्दी शादी हो जाती थी। ठीक है, तो वैसे ही सेम केस कुछ उनके साथ भी था। उनकी शादी भी थोड़ा सा अर्ली हो गई थी, तो उस हिसाब से उनके बीवी बच्चे थे। एक दिन क्या हुआ कि वो ऐसे ही टहल रहे थे और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने तीन चीज़ें ऑब्जर्व करी। सबसे पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया एक छोटा बच्चा। ठीक है, छोटा बच्चा जो कि कुछ 3-4 साल का रहा होगा। उस छोटे बच्चे को देख के उन्होंने ये चीज़ समझी कि ये छोटा बच्चा है, इसकी लाइफ कैसी होगी, इसकी लाइफ के पीछे की फिलॉसफी क्या है, क्या इसका साइकोलॉजिकल जो इसका नेचर है वो किस हिसाब से होगा। फिर उन्होंने सेकंड चीज़ देखी, वो देखा एक ओल्ड मैन। ओल्ड मैन को देख के उन्होंने ये सोचा कि एक हमने छोटे बच्चे को देखा था, उसकी जो फीलिंग्स थी, उसके जो चीज़ें थी वो कुछ अलग होंगी। और जो एक ओल्ड मैन को मैंने देखा है, तो ओल्ड मैन की जो उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो उसकी ड्रीम्स हैं। अब ओल्ड मैन के तो ड्रीम्स नहीं होते हैं, बट कई लोगों के होते भी हैं। ठीक है, उनके जो ड्रीम्स हैं, उनके जो डिज़ायर्स हैं, उनकी जो फैंटेसीज़ हैं, जो वो करना चाहते थे या जो नहीं कर पाए, क्या रिग्रेट है, वो किस हिसाब से होगा, उनका क्या साइकोलॉजिकल नेचर होगा। फिर उन्होंने थर्ड टाइम देखा एक डेड मैन को, एक डेड बॉडी को उन्होंने देखा। और उन्होंने ये चीज़ सोची कि मैंने अभी जो चीज़ें देखी थी वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म थे। मीन्स एक हमने छोटा बच्चा देखा, वो लिविंग था। एक हमने ओल्ड मैन देखा, दैट वाज आल्सो लिविंग। बट ये जो हमने डेड बॉडी देखी है, इसके बाद क्या होता होगा, मतलब अगर जैसे कोई आदमी मर जाता है, अब इन सब के उनको सवालों के जवाब चाहिए थे कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या इसका साइकोलॉजिकल नेचर है, क्या फिलॉसफी है इसके पीछे की। इन सब के जवाब के लिए वो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और इसके जो नॉलेज थी, इसके बिहाफ की जो नॉलेज थी, वो गेन करने के लिए वो चले गए, अपना सब ऐशो आराम, घर बार सब छोड़ के। उनके माइंड में ये चीज़ थी कि अब घर में उनको सारे ऐशो आराम थे, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, चाहे ठंड हो। लेकिन अगर बाहर रहेंगे सब कुछ छोड़ के, तो ना किसी का प्यार मिलेगा, ना हम
किसी खराब मौसम में किस तरह से सर्वाइव करेंगे। तो एक सर्वाइवल की मेन बात आ जाती है कि अगर हम घर छोड़ते हैं तो किस तरह से हम सर्वाइव करेंगे। बट उन्होंने इस चीज़ को फोकस ना करते हुए उन्होंने इस चीज़ पे फोकस किया कि हमको मेरे आंसर्स चाहिए, उनको सिर्फ आंसर्स चाहिए थे, इसलिए उन्होंने घर बार सब अपना ऐशो आराम छोड़ दिया। जब वो छोड़े और भटकते रहे यहाँ वहाँ नॉलेज की तलाश में, तो उन्होंने कई सारे मंदिर गए, कई सारे जो मॉन्क्स थे उनसे मिले थे। मिलने के बाद भी उनको कुछ हद तक नॉलेज गेन हुआ, बट फिर भी उनको वो एक मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं मिली जो उनको चाहिए थी। इसके बाद उन्होंने कई साल तक एक बोधि ट्री है जिसकी काफ़ी मान्यताएं हैं, ठीक है। बोधि ट्री के नीचे बैठ के उन्होंने काफ़ी सालों तक तपस्या करी, मेडिटेशन किया, तब जाके उस मेडिटेशन के बिहाफ पे ही उनको वो नॉलेज गेन हुआ। जब वो नॉलेज गेन हुआ ड्यूरिंग हिज मेडिटेशन फेज, उस टाइम पे बहुत ख़राब मौसम रहे थे, बहुत आंधी तूफान, बरसात, ठंड, बहुत ख़राब मौसम रहा था। बट देन टू, क्योंकि वो मोटिवेटेड थे, फोकस्ड थे अपनी चीज़ के लिए, उन्होंने वो जिद नहीं छोड़ी और अल्टीमेटली ही गेन द नॉलेज, ठीक है। इसके बाद उन्होंने कई अलग अलग स्टूडेंट्स को, उनके काफ़ी सारे शिष्य बने, उन्होंने धीरे धीरे करके अपना सेंटर ओपन किया और जगह जगह जाके वो नॉलेज को लोगों तक पहुंचाते थे। तो ये स्टोरी मैंने इसलिए शेयर की है ताकि जिस तरह से गौतम बुद्ध जी ने अपने माइंड को मेकअप किया था, अपने माइंड में वो चीज़ नहीं आने दी थी, एक निगेटिव वाइब नहीं आने दी थी कि हम किस तरह से सर्वाइव करेंगे, किस तरह से हम ठंड को झेलेंगे, किस तरह से गर्मी में तपस्या करेंगे। तो उस तरह से हम सबको भी अपने माइंड को मेकअप करना चाहिए, अपने माइंड को समझाना चाहिए। देखिए होता क्या है, कभी कभी कुछ केसेस में क्या होता है कि हमारी फीलिंग्स जुड़ी हुई होती हैं, जैसे हमारे जो लव वंस होते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे सिबलिंग्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं। तो हम सोचते हैं कि ये सब चीज़ें ना करें। कई बार हम अपने करियर को छोड़ देते हैं कि हमारे पेरेंट्स क्या कहेंगे या हम उस एनवायरनमेंट में किस तरह से सर्वाइव करेंगे। बट होना क्या चाहिए कि हमें अपने माइंड कंट्रोल करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारा माइंड हमको कंट्रोल करे, क्योंकि अगर हमारा माइंड हमें कंट्रोल करेगा तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सपोज दैट हम लोग जैसे ठंड का मौसम है तो हमारा मन नहीं करता है कंबल रजाई से निकलने का। क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंड है वो यही चीज़ चाहता है कि हम रिलैक्स्ड रहें, सोते रहें। लेजीनेस आती है, कहीं ना कहीं हमारे बॉडी ऑर्गन्स का इसमें कुछ ना कुछ तो योगदान होता ही होता है, ठीक है। हमें क्या करना है, अपने माइंड कंट्रोल करना है, हमें खुद को मोटिवेटेड रखना है, खुद को फोकस्ड रखना है अपनी स्टडीज़ के लिए, ठीक है। अब कौन कौन से ऐसे मेजर्स हैं या फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू हम विंटर्स में भी स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें आता है माइंड मेकअप, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि खुद को समझाना है, खुद को फोकस्ड रखना है और खुद को मोटिवेटेड रखना है रिगार्डिंग योर स्टडीज। अगर आप खुद को मोटिवेटेड नहीं रख पाओगे तो आप स्टडी कैसे कर पाओगे, ठीक है। आप अपने फैमिली मेंबर से कंसल्ट कर सकते हो कि हम किस तरह से पढ़ाई करें ठंड में, तो आप बता सकते हैं कि आप ये चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो आप फैमिली से भी हेल्प ले सकते हो, आप खुद को भी समझा सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर आपने माइंड मेकअप अपना कर लिया है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आपने अपने माइंड मेकअप कर लिया है, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, एक अपना प्रॉपर शेड्यूल बना सकते हो, ठीक है। प्रॉपर शेड्यूल इस वजह से क्योंकि अगर आपने शेड्यूल के हिसाब से पढ़ाई करी है, शेड्यूल में आप क्या कर सकते हो, आपको दिन भर करना क्या है, किस हिसाब से पढ़ाई करनी है, कितने पोर्शंस में डिवाइड करके आपको पढ़ना है, ये आप एक अपने अनुमान से आप अपना शेड्यूल बना सकते हो, जिससे कि आपको पर डे में और चीज़ें याद करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी और आपके लिए ही ये बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। इस शेड्यूल को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहले तो उन पोर्शंस को रखिए जिनको आप अच्छे से आपको आता है, ठीक है। सपोज दैट किसी सब्जेक्ट में 10 चैप्टर हैं और आपको 3 या 4 बहुत अच्छे से आते हैं, आप उसको पहले साइड में रख दीजिए, ठीक है।
अगर आपको अच्छे से आते हैं इसका मतलब आपको सिर्फ रिविजन की रिक्वायरमेंट है। कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो आपके लिए बहुत टफ होंगे, ठीक है, आप उनको अलग रखिए, और कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो आपको थोड़ा बहुत 50-50 आते होंगे, ठीक है, तो आप ऐसे चैप्टर्स को पहले पढ़िए जो आपको 50-50 आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने अपना वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है तो इट मीन्स कि आपका 70% जो पेपर है वो आपको आता है, और बाकी जो रेस्ट 30% है उसको आप बाद के लिए रखिए, ठीक है, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट आप बाद में क्लियर करिए। ऐसा मत करिए कि आप उस 30% के लिए अपना वो जो बाकी का 70% है उसको आप छोड़ दे रहे हैं ऐसे ही, ठीक है। ये चीज़ आप पेपर में भी मत करिएगा कि आप बड़े क्वेश्चन के लिए आप छोटे क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं। आप ऐसे क्वेश्चंस पहले करिए जो आपको पहले आते हैं, बाकी जो नहीं आता है उसमें आप बाद में देखिए, उसमें कुछ ना कुछ आप ऐसा लिखिए, उससे रिलेटेड ही लिखिए, बट लिखिएगा जरूर, कुछ छोड़िएगा मत पेपर में, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपना जो एनवायरनमेंट है, मीन्स जिस कमरे में आप पढ़ाई कर रहे हो, जिस टेबल चेयर के पास आप पढ़ाई कर रहे हो, उस पर्टिकुलर एनवायरनमेट को आप थोड़ा सा वार्म रख सकते हो। क्योंकि अगर आपको ठंडी ही लगती रहेगी तो आपका मन करेगा बार बार कि आप कंबल में जाके बैठिए या रजाई में जाके लेटिए, ठीक है, तो ऐसे आपको नींद आ जाएगी। तो इससे बेटर ये है कि आप वार्म क्लोथ्स पहनिए, वुलन क्लोथ्स पहनिए, और अपना जो रूम है उसको प्रॉपर हीटर से आप वार्म रखिए या ब्लोवर से वार्म रखिए, ठीक है। आप एक चीज और कर सकते हैं, अगर आपने इतना कुछ कर लिया है, ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है, आपने इतना कुछ कर लिया इतने ठंडे मौसम में, ठीक है, सबके बस की बात भी नहीं होती। इतना कुछ करने के बाद आप क्या कर सकते हो, जो मेन क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जैसे क्वेश्चन बैंक्स वगैरह आते हैं, कई सारे पीडीएफ ऑनलाइन अवेलेबल हैं, ठीक है, तो उनको आप चेकआउट कर सकते हो। उसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो हो सकता है चांसेस हो कि पेपर में आ सकते हैं, ठीक है, तो उनको आप रेगुलरली चेक करते रहिए। इतना कुछ आप अगर कर लेंगे तो मुझे तो ये उम्मीद है कि आपका पेपर काफी अच्छा चला जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप करेंगे तो आप ही के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, और ये सब करने से फायदा ये होता है कि आपकी एक हैबिट बन जाएगी, ठीक है। हैबिट से अच्छा यही होता है कि डिसिप्लिन आता है लाइफ में, डिसिप्लिन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आई गेस लाइफ में। इतना कुछ हमने शेयर किया हुआ है, आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इससे हम जान जाएंगे कि आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, या कोई भी आपको आपके मन में अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप टेलीग्राम चैनल को वॉच आउट कर सकते हैं। क्वेरीज एंड क्वेश्चंस रिगार्डिंग एनीथिंग आप वहाँ पे हम लोगों से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।